अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी जो हम करने लगे हैं वो है टाइप्स ऑफ एसेट्स। हम लोगों ने एक्चुअली आज दो चीज़ें करनी है इस वीडियो में। एक तो है एडजस्टिंग एंट्रीज और हम लोग टाइप्स ऑफ एसेट्स को देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक कंज्यूमेबल होती है, एक अनकंज्यूमेबल होती है। जो कंज्यूमेबल होती है बेसिकली वो हमारे पास वो वाली होती है जो डायरेक्ट एक्सपेंस में चेंज हो जाती हैं, हम लोग उन्हें यूज़ कर लेते हैं। कोई भी हम रेंट कर लें या कुछ भी कर लें इस तरह का, वो हमारे पास कंज्यूमेबल हो जाती है, जो कि हम डायरेक्ट एक्सपेंस में चेंज कर सकते हैं जिन एसेट्स को। एक होता है अनकंज्यूमेबल, वो होता है कि डेप्रिसिएशन उनकी होती है, इसका मतलब है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट टूट का शिकार होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हम अब ना उन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता यूज़ कर सकते हैं। जो साल में ख़त्म होंगे, 2 साल में ख़त्म हो जाएंगे, 3 साल में हो जाएंगे, उन्हें हम अनकंज्यूमेबल कहते हैं। ठीक है, तो आगे टाइप्स ये आ जाती हैं, 3 टाइप्स हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्सेज। हो सकते हैं और भी टाइप्स हो, लेकिन हमें बेसिकली यही पढ़नी है तो हम लोग इन्हीं पर काम करेंगे। जो टेंजिबल है वो बेसिकली डेप्रिसिएशन में चले जाते हैं, अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद है इनटेंजिबल, वो अमोर्टाइजेशन में चले जाते हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ना नहीं है। तो ये बताती जाऊँ कि जो टेंजिबल होते हैं इनका कोई फ़िज़िकल वेट होता है, कोई वॉल्यूम होता है, जिस तरह के वुड, मेटल, कोई इस तरह की चीज़, कोई गाड़ी वगैरह, वो सारी चीज़ें टेंजिबल में आ जाती हैं। नॉन टेंजिबल वो होते हैं जिसमें हम लोगों के पास ना मतलब कोई फ़िज़िकल उनका वेट नहीं होता, कोई उनका वॉल्यूम नहीं होता, लाइक डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज, लाइसेंस, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का हमें पता है वो क्या होते हैं, ऑयल, गैस वगैरह, और ये जो है वो डेप्लीशन में चले जाते हैं, यानी कि हम लोग जब इन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये इन्वेंट्री बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन एक्सपेंस। ठीक है, तो वो जो होते हैं हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अभी हम देख लेते हैं हमारे पास एंट्रीज़ कितनी है। हमारे पास एंट्रीज़ की जो है एडजस्टिंग एंट्रीज़ की टाइप्स वो हम चेक कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद कि हमारे पास 4 टाइप्स हैं। हम लोग उनमें से पहली देख लेते हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, एडवांस पेमेंट ऑफ रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर ये होता है कि हम लोग अपना कोई जो काम है, जैसे कोई कह लें कि हम लोगों ने कोई पेमेंट वगैरह करनी थी या कुछ था, वो हम लोग एडवांस में कर लेते हैं। इसकी ना 2 तरह की होती हैं एंट्रीज़। पहली अगर हम बात कर लेते हैं कैश और अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी कि हम लोगों ने कोई सेल्स वगैरह अभी की नहीं है, अभी सिर्फ हम लोगों ने एक कह लें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया और उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर ही पैसे पे कर दिए हैं और हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं। जो कैश होगा उसे हम लोग डेबिट कर देंगे और जो अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इस वक्त आप इस रेवेन्यू को अपने अकाउंट में एज अ मतलब अर्नड रेवेन्यू इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हमने सेल्स की नहीं है। जब तक हम सेल्स नहीं करते तब तक हम उन्हें से मतलब अर्न में नहीं कह सकते। अब जब हमने 1 महीने में उनको सेल्स वगैरह करके दे दी हैं तो हम लोग एक काम करेंगे कि हम इसको चेंज कर देंगे। अब जब हम चेंज करेंगे, जो मंथली हम लोग एंट्रीज़ करते हैं उसमें ये आएगा, जैसे कि ये सपोज कर लें कि 1 जनवरी को हम लोगों ने काम किया था और 1 जनवरी को ये एंट्री कर दी थी किसी ने। ठीक है, अब हम लोगों ने उनको जो पेमेंट वगैरह करनी थी या जो भी था वो फरवरी में करनी थी और 28 फरवरी को हम लोगों को कहते हैं कि अब आप हमें एंट्रीज़ करके दें। तो हम लोग एंट्रीज़ 28 फरवरी को कर रहे हैं, तो हम लोग इस अनअर्न्ड रेवेन्यू को चेंज करके अर्न में कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वो जो सेल्स करने वाली थी वो कर दी हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे और इसके अगेंस्ट हम लोग लिख देंगे रेवेन्यू, जो हम लोगों ने अब जनरेट कर लिया है। रेवेन्यू बेसिकली वही होता है जो हम लोगों की कंपनी जो है अर्न करती है। ठीक है, तो वो हमारे पास इस तरह का आ गया। अब सेकंड वन है हमारे पास एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। हम लोग कोई एक्सपेंस है उसकी एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। हम लोगों ने कोई रेंट पे जगह ली है या कुछ लिया है, कोई हम लोग किसी भी चीज़ का कह लें, कोई कार ली है रेंट पे या कुछ भी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। जब हम एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंस की बात करते हैं तो उसकी भी अगेन हमारे पास 2 एंट्रीज़ होती हैं। एक और बात, हमने एंट्री जब हमें मंथली उन्होंने एंट्रीज करने को कहा है, कोई लेजर्स बनाने को, ट्रायल बैलेंस को, तो हमने सिर्फ सेकंड वाली करनी है, फ़र्स्ट वाली नहीं करनी हमने। फ़र्स्ट वाली वो सिर्फ ये है कि टोटल में हमें इतना कैश मिला था और हम लोगों ने उसको अभी अर्न नहीं किया था, लेकिन जब हमने अर्न कर लिया ना तब हम लोग वो वाली एंट्री बेसिकली करते होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। जब हमने स्टार्टिंग में प्रीपेड या फिर एडवांस कह लें उसे, प्रीपेड वैसे ज़्यादा वर्ड यूज़ करते होते हैं हम लोग, एडवांस रेंट की समझ लें हमने करनी थी, रेंट हमने पे कर दिया तो इसको हम लोग कर देंगे डेबिट और उसके बदले में हमने क्या दिया, कैश, उसे हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है,
तो हमारे पास एक ही एक्सपेंस एंट्री होगी। अब ये वही अगेन हम लोगों ने 1 जनवरी को कर ली, हमने 3 महीने का रेंट एक साथ पे कर दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि तीसरे महीने हमें पता लगे कि हमारे पास, या दूसरे महीने हमें पता लगे कि इस महीने का हमने रेंट कितना दिया है। तो हम लोग पिछले एक महीने का, जैसे फरवरी का हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग जनवरी का रेंट यहाँ पे नहीं डालेंगे, हम लोग सिर्फ उस फरवरी के महीने का डालेंगे। अगर यहाँ पे 9000 मैंने 3 मंथ का दिया तो इसका मतलब है एक महीने का मैं 3000 दे रही हूँ। तो जब 3000 है तो इसको बेसिकली मैं क्या करूँगी, जब मुझे इसकी एंट्री करनी है तो रेंट एक्सपेंस कर दूँगी, और साथ में इसको क्या करूँगी मैं, प्रीपेड रेंट, क्योंकि मेरा प्रीपेड रेंट था, यानी कि प्रीपेड या एडवांस, ठीक है, इसको मैं कर दूँगी क्रेडिट। तो ये शो कर देगा कि मैंने जो रेंट था वो एक महीने का पे कितना किया है, ठीक है। ये सपोज कर लें अगेन 28 फेब को हम लोगों ने ऐसे की एंट्री। अभी इसके एग्जांपल्स भी हम लोग छोटी छोटी देख लेती हैं, तो देख लेते हैं, तो उससे हम लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास है, अब इसमें एक और चीज़ है, प्रीपेड जो हम लोग एडवांस एक्सपेंस की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाती है डेप्रिसिएशन की बात। अब डेप्रिसिएशन की बात जो है वो मैं आपको आगे एक छोटी सी वीडियो बना दूँगी, उसमें दिखा दूँगी। डेप्रिसिएशन बेसिकली हम लोग एक्सपेंस वाले में जो एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंस है उसमें यूज़ करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने लेट पेमेंट जो है, लेट पेमेंट ऑफ एक्सपेंस किस तरह लिखनी है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कोई एक्सपेंस किया है, कोई रेंट कह लें या कुछ भी कह लें, तो उसकी एक ही एंट्री बनेगी, रेंट एक्सपेंस। और यहाँ पे जो भी चीज़ है, कोई भी रेंट है, रेंट के साथ अगर यहाँ पे सेल्स आ जाती है या कुछ भी आ जाता है, उसको पेएबल में चेंज कर देना है। सेकंड एग्जांपल हम करके देख लेते हैं, उसको डेबिट करना है, उसको क्रेडिट। सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी हम लोगों ने लेट पे करनी है, अभी हमने की नहीं है, तो सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी बेसिकली एक्सपेंस है हमारे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर लेंगे, अगेन सैलरी पेएबल, कि अभी हमारी सैलरी पेएबल रहती है। जैसे हम लोग यहाँ पे अकाउंट पेएबल लगाते थे, नोट पेएबल लगाते थे, वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और क्रेडिट। अब हमारे पास लास्ट है, वो जो है हमारे पास, वो है लेट पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अगर हम लेट पेमेंट ऑफ रेवेन्यू या सेल की बात करते हैं कि हम लोगों ने अपनी सेल कर दी है लेकिन अभी तक हमें पैसे नहीं मिले हैं, और हम लोगों को पैसे अभी रिसीव होने हैं, तो उसकी हम एंट्री देख लेते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल पर पहले देख लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल और सेल। क्यों? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल अभी हमें होना है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और सेल्स जो होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, तो हम लोग उसको क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। अब सपोज़ कर लो कि हम लोगों ने जो है वो एक किसी बंदे को सेल्स की हैं और उसने हमें हाफ़ पैसे पे कर दिए, और हाफ़ कह रहा है कि हमें बाद में पे करेगा। तो क्या होगा, हम लोग कैश लिखेंगे जितना उसने हमें कैश दिया। सपोज़ 6000 की हमने सेल्स की थी, ठीक है, और उसने 3000 हमें कैश जो है वो पे कर दिया, तो मैंने कैश का लिख दिया। अब अगली चीज़, उसने भी हमें पे भी करने हैं, तो हम लोग रिसीवेबल में लिख देंगे बाकी अमाउंट 3000, और जितने की हमने सेल की है उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह की हमारी जो है ये वाली होगी सारी की सारी एंट्रीज़ एडवांस, और मतलब एडजस्टिंग एंट्रीज जो भी हैं। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने सपोज कर लें कि हम लोगों ने किसी बैंक से एक, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, बोरोड फ्रॉम बैंक 1 लाख रुपीज़ हम लोगों ने बैंक से बोरो किए ऑन 10% इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, पेएबल, ओके, इंटरेस्ट पेएबल एट द एंड ऑफ ईयर। हम लोगों ने अब क्या करना है, अब हम लोग हर महीने जो है वो 10% जो है वो इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को, 1 लाख के ऊपर जितना भी बनेगा। हम लोगों ने जो रिसीविंग एंट्री करनी है ना, जो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि एक स्टार्टिंग में एक रिसीविंग एंट्री होती है जो हम लोग जिस वक्त हम पे करते हैं या कुछ करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, ये फर्स्ट वाली, ये रिसीविंग एंट्रीज़ हैं या पेइंग एंट्रीज़ हैं, ठीक है। हम लोग वो कर लेते हैं। सपोज 1 जनवरी को हमने की है, तो कैश हमारे पास 1 लाख आ गया, जिसको हमने कर दिया है डेबिट। और नोट पेबल क्यों किया, क्योंकि हमने 1 साल में देना है, ये लंबा अरसा है और हम लोग कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं बैंक के साथ, तो इसलिए हम लोगों ने नोट पेबल की है। अगर तो हमारा कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको अकाउंट पेबल कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये है तो हम लोग 1 लाख का जो है, यस 1 लाख का जो हमारे पास 10% आएगा, वो हमारे पास आएगा 10,000,
और हम लोगों ने 1 मंथ के लिए निकालना है, तो हम इसको 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 12 महीने होते हैं। हमने ईच मंथ की प्राइस निकालनी है, तो 833 जो है हमारे पास प्राइस आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी एंट्री मुझे कहा जाता है कि सितंबर में करो, 30 सितंबर जो है उसमें एंट्री करके बताओ कि जो मैंने 10% इंटरेस्ट देना था वो इस महीने का कितना देना था। हमने निकाल ली ऑलरेडी कि हमने हर महीने 833 ही देने हैं, तो हम लोगों ने इसकी एंट्री करनी है अब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैंने अगेन बताया ये हमारे पास एक्सपेंस की है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम लोगों ने इंटरेस्ट का एक्सपेंस देना है, और हमारा इंटरेस्ट जो है वो अभी पेएबल है, हम लोगों ने दिया नहीं है, हम लोग एंड ऑफ द ईयर देंगे अभी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 833। अब हमें हर महीने का पता है कि हम लोगों ने 833 जो है वो भी एक्सपेंस देना है इस महीने का। जब हम टोटल करेंगे एंड ऑफ द ईयर, तो हमारे पास जो है वो एक्सपेंस और हमें पता लग जाएगा, वो टोटल 10,000 बन जाएगा, जो कि हमने बैंक को पे करना होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गई है। अगली वीडियो में आपको डेप्रिसिएशन वाला भी करवा दूँगी, और फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस देख लेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।